सारा डोनेशन ले लेके आप लोग कट ऑफ को इतना हाई कर देते हैं कि अब हमारा कट ऑफ तो किसी को नजर आता ही नहीं है। 100 नंबर वाले और 120 वाले को तो कोई पूछता ही नहीं है। पूरा स्टूडेंट जान रहा है, पूरा झारखंड जान रहा है पेपर लीक हो गया। आपके कान तक ये बात नहीं गया कि पेपर लीक हो गया। आपको तो प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण स्टूडेंट सुसाइड कर करके देगा तो आपको मिलेगा प्रमाण। हम लोग बीएड करके मेनली फाइट करते हैं टीचर्स के लिए, लेकिन हम लोग जनरल वैकेंसी में भी फाइट करते हैं। तो आप टीचर्स का क्या कर रहे हैं? 2016 की वैकेंसी अभी तक आप भंजा रहे हैं। वो स्टूडेंट अभी इस फील्ड में आए ना, आपका एज ना होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जैसे सरकार के हाथ में हम लोग पड़े हैं कि ये आप 25 से 35 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चले। फ्रस्ट्रेशन में इंसान की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और एक स्टूडेंट जब लगातार किसी फील्ड में 5 साल से रहता है ना, तब वो एकदम नील हो जाता है, उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। और हम लोग अब उसी कैटेगरी में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। जो सीजीएल का एग्ज़ाम 2015 में इसका पीटी हुआ था, उस टाइम से लेकर नहीं भी तो 6 से 7 बार ये फॉर्म रिन्यूअल हो चुका है। तो रिन्यूअल होने में कितनी बार पैसा लग चुका है। ये फॉर्म अब 100 रुपये हुए हैं, उससे पहले ये 1000 में भरा गया था। ये फॉर्म 1000 में भरे थे, और फिर ये 100 रुपये करके जो हर साल आप रिन्यूअल कराते हैं, और हर साल कैफ़े का खर्च और हर साल जो एग्ज़ाम का खर्च, वो कौन देगा? हाँ, तो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारा ठेका हमारा है। तो आप तो कम से कम एग्ज़ाम तो फेयर करा सकते हैं ना, एग्ज़ाम फेयर कराइए। आप किसी चीज़ को फेयर करा ही नहीं रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि एक तेज स्टूडेंट एवरेज बनते जा रहा है, इसलिए एवरेज बन रहा है कि करप्शन इतना आ गया है। सारा डोनेशन ले लेके आप लोग कट ऑफ को इतना हाई कर देते हैं कि अब हमारा कट ऑफ तो किसी को नज़र आता ही नहीं है। 100 नंबर वाले और 120 वाले को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि बहाली तो होगी 135 पे। 150 में 135 लाएंगे, 140 लाएंगे, 145 लाएंगे, तब ना। तो उतना पैसा नहीं है कि हम 145 नंबर ला सके। 145 लाना कोई तो थोड़ी है कि पेड़ में नंबर लटक रहा है कि तोड़ लेंगे उसको। 145 नंबर 150 में, 140 नंबर 150 में। प्रैक्टिस करते करते समझ में आता है कि कितना मेहनत है। तो ये करप्शन अगर आप लाएंगे तो कट ऑफ तो हाई बनेगा ही बनेगा। और दूसरी चीज़ कि आप गर्ल्स को थोड़ा तो एक मतलब एक जो कहते हैं थोड़ा सा एक इंसानियत के नाते भी कि कम से कम उसके होम टाउन से कितना किलोमीटर देना चाहिए। 100, 150, 200, आप 400 किलोमीटर उठा के फेंक देते हैं तो पूरा गार्जियन जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, अकेले जाना नहीं है। क्या हमारा झारखंड इतना सेफ है? नहीं। और रहेगा तो भी अकेले नहीं जा सकते। तो पूरा गार्जियन एग्ज़ाम दे रहा है, तो आप क्यों ऐसा जाति कर रहे हैं? हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो हर साल वैकेंसी ला रहा है, जैसे भी ला रहा है, ले रहा है ना। आप क्या ले रहे हैं? आप हमको बताइए ना। टीचिंग का वो कितना वैकेंसी लिया, आप कितना लिए? हम लोग बीएड करके मेनली फाइट करते हैं टीचर्स के लिए, लेकिन हम लोग जनरल वैकेंसी में भी फाइट करते हैं। तो आप टीचर्स का क्या कर रहे हैं? 2016 की वैकेंसी अभी तक आप भंजा रहे हैं, और 2-4 स्टूडेंट निकालते हैं और कहते हैं कि डीवी कराइए। तो किस बेसिस पे निकालते हैं? क्या कट ऑफ है आपका? हमको जानने का हक है। हम एग्जामिनी हैं तो हम जानेंगे कि मेरा कितना नंबर है और आप किस कट ऑफ पे कितना को ले रहे हैं। आप डायरेक्ट रोल नंबर निकाल रहे हैं कि डीवी कराइए, ऐसा नहीं होता है। आप किसी चीज़ का पब्लिक करिए ना कि कितने कट ऑफ पे आप स्टूडेंट को उठा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट यहाँ रोल नंबर निकलता है, नोटिस आता है कि डीवी कराइए, टाइमिंग मिलती है। आप छट गए हैं तो आप अब सोचते रहिए कि आप काहे छटे हैं, आपका कितना नंबर से छटे हैं, नहीं छटे हैं, कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, या मान लो किसी चीज़ में कम से कम कट ऑफ तो पता रहता है, सब कुछ पब्लिक रहता है, पेपर में आता है, पता चलता है। यहाँ पे हवाबाजी चल रहा है, एक बार निकाला और अभी कितने पे उठा रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, आप कितने साल से तैयारी कर रही हैं? अगर सही मायने में कहा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद हम तैयारी में आ गए। और अब सुनने को ये भी मिलता है कि हम लोग इतने पुराने नहीं हैं, तो ख्याल ये भी आता है कि जो स्टूडेंट अभी इस फील्ड में आए ना, आपका एज ना होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जैसे सरकार के हाथ में हम लोग पड़े हैं कि ये आप 25 से 35 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगी, यही हाल होगा। तो नहीं भी तो 5 से 6 साल प्लस में हम जा रहे हैं कि लगातार इसी फील्ड में है। हाँ, पहले ठीक है प्रोफेशनल डिग्री किए, ये चीज़ किए, लेकिन कहीं ना कहीं हर टाइम अब समझ सकते हैं कि हम पहले भी सीजीएल बैठ चुके, अभी भी सीजीएल बैठ रहे हैं। इसी से तो अंदाज़ा लगाइए कि दोनों बार में कैंसिल। 2016 हम बैठे हैं, उसी से लगाइए। तो वही चीज़ बता रहे कि इतना करप्शन लेवल क्यों? उस बहाली को अब अब खींच के रखे हुए। ऐसा नहीं करना है। आप एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल करिए, इंसान संतुष्ट हो जाए। एक फॉर्म क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया, उसकी 2-2 वैकेंसी लाने का क्या मतलब है? 2-2 रोल नंबर निकालने का क्या मतलब है? वो
सिर्फ करप्शन को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा और कोई बात नहीं है। और स्टूडेंट सब जानती है, सीजीएल एग्ज़ाम देने से पहले 25 लाख रेट चल रहा था, मुझे सुनने में आया और लगा ये फेक न्यूज़ है। फिर भी हम लोग, घर वाले मना कर रहे थे, फिर भी हम लोग गए एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन वही हुआ कि घर भी नहीं पहुँचे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बात रियल हो गई, पेपर लीक था। तो ऐसा जब आपको पहले से पता है तो आप तो जान के नहीं रोकते हैं। आपको जब पूरा स्टूडेंट जान रहा है, पूरा झारखंड जान रहा है पेपर लीक हो गया, आपके कान तक ये बात नहीं गया कि पेपर लीक हो गया, आपको तो प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण स्टूडेंट सुसाइड कर करके देगा तो आपको मिलेगा प्रमाण, और क्या होगा? स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होगा, कुछ करेगा, फिर कहेंगे कि शीशा तोड़ दिया। शीशा ना तोड़े तो अपना सर फोड़ लेगा वो। दो ऑप्शन में तो एक ऑप्शन तो करेगा ही वो, या तो आपका शीशा तोड़ेगा या तो सर फोड़ेगा अपना, और कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में इंसान की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। और एक स्टूडेंट जब लगातार किसी फील्ड में 5 साल से रहता है ना, तब वो एकदम नील हो जाता है, उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। और हम लोग अब उसी कैटेगरी में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका सिंह है। कहाँ से हैं? हम कोडरमा से। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं दीदी? सर हम भी 2016 का एग्ज़ाम दिए हैं, ये संयुक्त परीक्षा जो था हाई स्कूल वाला, और तब से अभी तक रिजल्ट के लिए वेट ही कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि मेरा नंबर क्या है, पास हैं फेल हैं, कुछ भी पता भी नहीं चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हम 2016 से तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, 2016 से अभी कुल 9 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं। घर से किस तरह का प्रेशर रहता है? सर प्रेशर खुद का है। अब 2-4 साल में एज एक्सपायर करेगा, क्या सरकार हमें एज में देगी, छूट देगी? वो हमें बोलेगी क्या 55 साल तक भरते रहिए? नहीं बोलेगी ना। और क्या 55 साल तक हम ऐसे ही हाथ फैलाते रहे? घर में और भी लोग हैं कि नहीं? एक टाइम होता है हर चीज़ का। अभी तो सबसे अब 100 बात की एक बात, अभी अगर दरोगा का फॉर्म ये लोग लाए रहते पहले तो कितना स्टूडेंट भरता। अब तो हम भरने के लायक नहीं है, मेरा तो एज लैप्स कर गया। कारण क्या है? कारण है कि ये लोग फॉर्म ही नहीं ला रहे हैं, तो हम भरे कैसे? एज लैप्स कर रहा है सबसे बड़ा। तो अभी प्रॉब्लम यही है कि मेरा एज लैप्स कर रहा है। अब भी कुछ नहीं सुनवाई होगा तो लास्ट में हमको क्या है? फिर तो ये लोग बोलेंगे कि वो सर हेमंत सर जी बोले हैं कि 5 लाख नौकरी देंगे, और फिर बाद में क्या बोले कि मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि नौकरी से रोजगार है। आप सब्जी बेचिए, तरकारी बेचिए, ठेला लगाइए, बतख पालिए। तो भाई वो सब भी करने के लिए हम लोग को मजबूर होना ही पड़ेगा, अगर नीति यही रही तो। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ। हीरालाल जी, कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी अगर स्पष्ट तौर से कहिए तो 2016 से मैं अपना जो टारगेट लक्ष्य जिसके लिए था वो मैं उसके लिए 2016 से मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और 2016 से लगातार दिन रात एक पढ़ाई कहिए, जो भी रिक्रूटमेंट का रूल होता है, क्राइटेरिया होता है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैं पूर्ण रूप से ITI प्रशिक्षण अधिकारी का जो विज्ञापन निकला है उसी का तैयारी कर रहा हूँ। कितने बार विज्ञापन आए और रद्द भी हुए, इन प्रकारों से दिक्कतें होती रही, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम हुई। 27, 28, 29 नवंबर को हम लोगों की एग्ज़ाम हुई और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम समर्पित भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग का आयोग के द्वारा जो आंसर की होता है वह भी जारी हो गया, लेकिन उसी समय बोला गया था कि बहुत जल्द, तो जो आयोग का जो आंसर की है वो जारी हो गया है, लेकिन विभाग हम ऑब्जेक्शन वगैरह जो होता है वो सब कंप्लीट हो गया है। फिर आए तो जनवरी में ही हम लोगों को बोला गया था कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्द रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, और अभी तक नहीं हुआ। आज जून आ गया है। जनवरी में बताया गया था कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। ठीक। मार्च में आए, बताया गया कि तकनीकी प्रॉब्लम है। आप से ज़्यादा हम लोग एक्टिव हैं, मैं बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूं। मैं इस आयोग से पूछना चाहता हूं कि आपके पास किस प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या समस्या है कि हम लोगों का एज समाप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है। केवल टाइम पर टाइम जो भी तकनीकी प्रॉब्लम है, किस प्रकार का तकनीकी प्रॉब्लम है, उससे हमको नहीं मतलब है, बस हमें चाहिए रिजल्ट। आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किए, क्योंकि इस रिजल्ट की इंतज़ार में मैं बताया आज मेरा लगभग 36 साल एज हो चुका है, और केवल ITI प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए पूरी ज़िंदगी जो है यही टारगेट मेरा रहा। अगर ये भी समाप्त हो जाएगी तो हम क्या करेंगे?
ये आयोग से पूछते हैं, विभाग से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं। आखिर हम जैसे नौजवानों का क्या हालत होगा, हम लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए, आप मीडिया में हैं। हम लोग तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा लिख सकते हैं, परीक्षा का इंतजार कर सकते हैं, सीजीएल लिखते हैं। 2016 में भी मैंने बैठा, 2024 में भी मैंने बैठा, परीक्षा लिख करके घर आने से पहले उधर रद्द। अब हम लोग का ये है ITI का जो है, इसका भी मैंने परीक्षा लिखा हूँ। अब जिस प्रकार से लेट हो रही है, लगता है संशय की स्थिति ना जाने शायद ये सारी परीक्षाएं हुई हैं, ये सब भी कहीं रद्द का नोटिस ना आ जाए, क्योंकि विभाग आयोग का एक एकदम सर्वोपरि है अपरिहार्य कारण। मन में डॉट है कि क्या न जाने किस विज्ञापन में अपरिहार्य कारण लिखा जाए और उसके साथ क्या जो ऐड हो जाता है। बस यही डर है। अगर सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सर से आग्रह है, विभाग आयोग से आग्रह है कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी करे, ताकि हम लोग का जो सपना है झारखंड में जो टेक्निकल ITI का जो दशा और दुर्दशा है उसको में गुणवत्तापूर्ण लाएं। हम लोगों के लिए यही विनती करते हैं। ठीक है, तो देखिए छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर से झारखंड में रांची शहर में शुरू हो गया है। अलग अलग परीक्षाएं जो झारखंड में होनी है, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट आना है। JSSC CGL जो रद्द हुआ था उसे फिर से लेने की मांग को लेकर ये छात्र JSSC कार्यालय के बाहर आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। देखना होगा कि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव से पहले झारखंड सरकार जो है वो कितने लोगों की बहाली ले पाएगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in